हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आज हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स विद इन अ गिवन रेंज। विद इन अ गिवन रेंज का मतलब क्या है? मेरे पास एक रेंज दी गई है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 10 रेंज है, 10 से पहले जितने भी नंबर है 1 से स्टार्ट को जितने भी नंबर है उसका सम चाहिए मेरे को। ठीक है, सम करने के बाद अब इसको पहले रियल लाइफ सिनेरियो सोचो कि मेरे पास एक इसमें सपोज एक बॉल है, फिर 2 बॉल होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 मतलब एक सीधी रेंज है। अब इसका मतलब क्या है कि पहला मतलब सबका सम, इन दोनों का सम, फिर 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 इन दोनों का सम, ऐसे करते करते मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ कितनी बॉल है उस रेंज के अंदर, वो मुझे फाइंड करना है। जैसे कि पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, फिर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा फिर वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसमें ऐड होगा, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर वो इसमें ऐड होगा। ठीक, फिर इन दोनों को जब ऐड करने के बाद इसमें जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला इसके अंदर ऐड होगा। तो ऐसे करते करते हमें 10 रेंज तक चलाना है, 10 रेंज तक इसको चलाना है, फिर उसका सम फाइंड करना है। सुडो कोड लिखते हैं। अब इसमें एक लूप लगेगा। लूप इसलिए लगेगा क्योंकि कंटिन्यूसली हम एक लूपिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है उस बेस पे। तो एक हम फॉर लूप चलाएंगे, सुडो कोड लिखते हैं, फॉर चलाएंगे। आई इज इक्वल्स टू, उससे पहले मैं सम इज इक्वल्स टू 0 पहले इनिशियलाइज कर दूंगा कि सम पहले ही मेरा अभी 0 है। तो सम उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू जो भी मेरा रेंज है, सपोज मेरा रेंज 10 दिया हुआ है तो ये मैंने 10 दे दिया। 10 देने के बाद फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम। ओके, अब क्या करना है? सम जो हमने पहले लिखा था, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। यहाँ पर आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आई को उसमें प्लस करना है। आई की वैल्यू 0 है तो इसमें 0 प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3, ऐसे करते 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 हमें लास्ट में क्या करवाना है? प्रिंट करवा देना है क्या? सम। ओके, अभी काम कैसे करेगा? अभी देखो, अब आई भैया यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर इसमें चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। आई यहाँ पर अभी मेरा 0 है, 0 क्या है? लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा सम ऑलरेडी क्या था? मेरा 0 था, प्लस में आई की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 हो गई, 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू मेरे पास 0 है। 0 के बाद ओके, अब दोबारा ये 0 हो गया तो हमारे पास जो सम की वैल्यू क्या है अभी इस वक्त 0 है। ओके, अब दोबारा लूप इसके अंदर एकदम जाएगा। अब आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 1 होगी। 1 के बाद अब वो उसमें चेक करेगा कंडीशन। अब यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 चेक करेगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है तो हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाई है, इंक्रीमेंट कर दो। अभी सम है, इस वक्त हमारे पास सम की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर सम की वैल्यू 0 थी और आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 हो गई। तो 1 प्लस 0 करेंगे तो सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब ये दोबारा से इसके अंदर लूप जाएगा। अब इस वक्त आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के क्या हो गई? 2 हो गई। आई की वैल्यू एक सीरीज बाय चलती है, 0 से ले 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है। 2 यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 2, अब यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई। आई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है। हाँ भैया 10 है, आई को इंक्रीमेंट कर दो। अब ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब सम की वैल्यू क्या हो गई थी? सम की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी हमारे पास? 1 थी। सम की वैल्यू इस नेक्स्ट स्टेप में 1 थी। अब इसमें आई की वैल्यू क्या होगी? 2। तो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 थी, 2 कर दी। तो इस वक्त 1 प्लस 2 सम की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? 3 हो गई। ओके, अब दोबारा से इस लूप में जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3, कंडीशन सेटिस्फाई इसके अंदर आएगा। अब मेरे पास सम की वैल्यू क्या थी? 3 थी। फिर आई की वैल्यू क्या हुई? 4, तो उसमें क्या करेगा? 4 ऐड कर देगा। ठीक है, अब दोबारा से इस लूप में जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेस देन है। ठीक है भाई, इसमें चला जाएगा। आई की वैल्यू मेरे पास 4, 3 प्लस 4 क्या था मेरे पास? 7 हो गया था। आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ सॉरी सम का वैल्यू मेरे पास 7 है। अब आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 5, तो 7 प्लस 5 12 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से करते करते अब अगर ऐसी लूप चलते चलते ठीक 9 तक चलेगा, फिर उसकी 9 भी सेटिस्फाई कर देगा। अब 10 पे करते हैं। 10 क्या है? इज इक्वल्स टू 10 है। हाँ भाई, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे। सम आई की वैल्यू सपोज आई की सम की वैल्यू सम की वैल्यू अगर सम की वैल्यू मेरे यहाँ पर 40 है या मेरे पास 30 है या फिर मेरे पास ले लो 35 है। ओके, अभी तक 0 से लेकर 9 तक जो भी हमने ऐड किया है, सम किया है, उसकी वैल्यू अगर 30 है, 35 है, तब आई की वैल्यू लास्ट में क्या करेगा? यहाँ पर 10 को ऐड कर देगा तो ये मेरे पास हो गया 45। ऐड करेगा 10 तो क्या हो गया मेरे पास? 45 हो गया। ठीक है, 45 होने के बाद अब उसके बाद चेक करेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर अब 11 होगी। 11 क्या करेगा? सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है। हाँ भाई, नहीं कर रहा क्योंकि लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी 10 नहीं है। तो ये क्या करेगा? लूप से बाहर आकर के ये प्रिंट करेगा सम को। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड है। लॉजिक समझ में आया? अब इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं। ये वाला प्रोग्राम मैं सी लैंग्वेज पे परफॉर्म करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो पहले माँ को जानते हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चों को जानेंगे। तो जो लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया वो लॉजिकल हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मेरा कर दिया है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक सम चाहिए मेरे को जिसकी वैल्यू इनिशलाइज हमने 0 कर दी। ठीक है, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर एन आई इज इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 है। ओके, एंड आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10 तक चलेगी आई की वैल्यू। उसके बाद आई जो है इंक्रीमेंट कर दो। ओके,
अब उसके बाद क्या करना था हमें, सम था हमारा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, क्योंकि हमें आई को प्लस करवाना है, आई को पहले आई की वैल्यू इसमें 0 होगी, फिर ऐड करेगा, फिर 1 होगी, फिर ऐड करेगा, फिर 2 होगी, फिर वो ऐड करेगा, फिर उसके बाद हमको डाल देना है प्रिंट परसेंटेज डी एंड सम। ओके, ये हमारा लॉजिक था। अब इसको रन करके देखते हैं। तो एरर आ गया। अच्छा, सी लैंग्वेज बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। प्रिंट जो मैं पाइथन का चला रहा हूँ, मेनली मैं पाइथन पर ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन लॉजिकल बिल्डिंग करने पर सी लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ, जिससे मेरी सिंथेटिक सिंटेक्स वगैरह सब भी क्लियर हो सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। प्रिंट एफ कर दिया हमने परसेंटेज टी, एंड और क्या एरर था, सम पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, रिटर्न ज़ीरो को ज़्यादा कम स्पेस दे देते हैं। ओके, 55, ठीक है।